बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं और गोलीय दर्पण के पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने देखा था गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है तो किन नियमों का पालन करके बनता है। एक बार फिर से हम उस पर नजर डाल दें तो पढ़ा था, पहला रूल्स था प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा था जो फोकस से होकर आपतित होती है, गोलीय दर्पण में फोकस से होकर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा था जो वक्रता केंद्र से सीधे, ये फोकस से आपतित हो रही है अर्थात वक्रता केंद्र से सीधे दर्पण पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही जाती है। और चौथा था कि ध्रुव पर जो आपतित होती है किरण, तो जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ये थीटा है तो थीटा है। इन्हीं चार नियमों का अनुपालन करते हुए गोलीय दर्पण में चाहे वह दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने के लिए वस्तु से कम दो किरण निकलनी चाहिए। दोनों किरण परावर्तित होनी चाहिए और परावर्तित किरण के मिलने से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमें ध्यान में रखना है सदैव वस्तु प्रधान अक्ष पर ही कहीं होनी चाहिए। तब हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसके लिए कितनी स्थिति संभव है, यानी कहाँ वस्तु रखी जा सकती है। तो हम देखते हैं MN अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का फोकस है, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये कहीं अलग का पॉइंट है। इधर देखिए, इधर जो क्षेत्र है वो रियल जोन है, वास्तविक, और इधर जो जोन है वो इमेजिनरी जोन है, काल्पनिक। हमको वस्तु वास्तविक क्षेत्र में रखनी है, वस्तु को वास्तविक मानते हैं, तो अब कहाँ वस्तु रख सकते हैं, संभव स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा स्थिति है वस्तु कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा केस क्या हो सकता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवा क्या हो सकता है, जब वस्तु फोकस पर हो। और छठा है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच कहीं हो। और सातवां हो सकता है कि वस्तु ध्रुव पर ही चला जाए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के बनने के लिए वस्तु प्रधान अक्ष के अनंत पर हो सकता है, वस्तु प्रधान अक्ष के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो सकता है, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो सकता है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो सकता है, वस्तु फोकस पर हो सकता है और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में। तो अब हमें देखना है, ध्यान में ये भी रखना है, इधर यदि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह वास्तविक होगा, उधर जब बनेगा तो काल्पनिक होगा। और उसके बाद हमें देखना यह कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से कि छोटा बनता है। तो बारी बारी से हम देखते हैं। जब पहला केस था जब वस्तु फोकस पर हो, केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर कहीं हम वस्तु को लेंगे। यह अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है इसका P, F, C। अनंत पर कभी जब हम वस्तु को लेंगे, अनंत से आ रही है कहीं भी जाएगी, तो एक नीचे से भी ले सकते हैं या ऊपर से ही हम ले, दोनों ही टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बहुत वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ऐसे दूसरा फिगर इस तरीके से देखें, कहीं अनंत पर वस्तु है, ये ऐसे आई किरण सीधे पोल पर, ये इस तरीके से, ये जो इसका बनता है
यह फोकस पे बनता है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, फोकस पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु फोकस पर, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब एफ पर। और इसकी तुलना में हम देखेंगे तो बहुत छोटा बनता है, बिंदु मात्र बनता है, बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, बहुत छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा। और उसके बाद वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब हम जब आगे देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये पोल है, एफ है, सी है, वस्तु कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहां देखिए वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहां से देखिए किरण जाएगी, सीधे आ रही है किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर है, टकराकर फोकस से जाएगी। एक दूसरी किरण लेते हैं, हम सी से अगर लेंगे तो ये टकराकर सी से ही लौटेगी, तो यहां इसका प्रतिबिंब बनता है। ऐसे हम अगर इसको चाहे पोल से भी ले सकते थे, तो इससे ये ऐसे टकरा करके यहां से जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं, जब वस्तु यहाँ पर है, वस्तु ओ ए मान लेते हैं, इसका प्रतिबिंब है आई बी, यानी वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। जब वस्तु यानी प्रकृति देखते हैं हम, इसका प्रतिबिंब सी एफ के बीच बनता है, प्रतिबिंब सी एफ के बीच बनता है। आगे क्या कैसा बनता है, वस्तु की अपेक्षा यदि छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा, छोटा, वास्तविक, उल्टा। तो फिर हमें देखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। इस पहला में भी हमने देखा प्रतिबिंब बहुत छोट बन रहा था। अब जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर ला रहे हैं, प्रतिबिंब पहले की तुलना में छोटा थोड़ा बड़ा बनते जाता है। अगला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, इस थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अवतल दर्पण लेते हैं हम, अवतल दर्पण है, इसमें ये P है, F है, C है। C पर वस्तु ले लिया है, एक किरण अगर हम इसे सीधे जाते हैं टकराएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर है इसलिए फोकस से होकर गुजरेगी। एक दूसरी किरण लेते हैं, फोकस से आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इसका प्रतिबिंब सी पर ही है, यानी सी पर जब वस्तु होगा तो ये दोनों किरण, परावर्तित किरणें एक दूसरे से सी के सामने मिलेगी। जब जहां मिलेगी उससे हम लंब डालेंगे तो सी पर होगा, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। स्वाभाविक है, इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा,
वास्तविक है, उल्टा है। और वस्तु के बराबर देखना क्या है, वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक उल्टा। अब यहां से हमें देखना यह है कि जैसे जैसे हमने देखा कि प्रतिबिंब जैसे जैसे इधर आ रहा है, यहाँ फोकस पर था, वस्तु अनंत पर थी, बहुत छोटा था, वस्तु अनंत से वक्रता की ओर यानी अनंत से दर्पण की ओर बढ़ा, प्रतिबिंब इधर बढ़ा। यानी जैसे जैसे वस्तु का बढ़ना हो रहा है दर्पण की ओर, प्रतिबिंब का बढ़ना हो रहा है दर्पण से दूर। और वस्तु का की तुलना में प्रतिबिंब पहले बहुत छोटा था, अब धीरे 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 सी पर जब वस्तु आई तो प्रतिबिंब भी सी पर पहुंच गया और वस्तु के समान आकार का पहुंच गया। तो ध्यान में रखना है, जब सी से इधर जब तक वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोट बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। सी पर आने के साथ वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब है जब वस्तु वक्रता केंद्र और सी के मध्य वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। जब अगला केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, ये पी एफ सी यहां पर है वस्तु। अब इससे एक किरण हम ऐसे लेंगे, टकराएगी, समानांतर थी इसलिए फोकस से गुजरी। अब दूसरी किरण यहां से सीधा पोल पर लीजिए, टकराएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। ये जहां मिली है इससे इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये ऐसे हो गया। अर्थात अगर ये ओ ए वस्तु है, आई भी प्रतिबिंब है, तब हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच है, सी के इधर है यानी सी और अनंत के बीच है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। यानी प्रतिबिंब जब सी और एफ के बीच में है तो स्थिति है प्रतिबिंब की स्थिति सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा। तब हम देखते हैं कि ज्यों ही वस्तु सी से आगे बढ़ा उसका प्रतिबिंब सी से पीछे की ओर जाने लगा और वस्तु की तुलना में ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनने लगा। तो ध्यान में रखना है, सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वस्तु जब आते हैं रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, समान बनता है। सी के इधर यानी सी से दूर, दर्पण से दूर और सी से दर्पण की ओर, जो सी से दर्पण से दूर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, और जब सी के इधर आना शुरू होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। केस 5 है जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो यानी एफ पर हो, तब क्या होता है इसको देखते हैं। ये हमारा दर्पण है, एम एन पी एफ सी, ये है हमारा वस्तु यहां आ गया है। एक पैरेलल किरण निकलेगी, फोकस से ही गुजर गई, और एक पी पर से जब हम लेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी, यानी दोनों किरण जो दोनों परावर्तित है वो पैरेलल हो गई है, पीछे भी पैरेलल, आगे भी पैरेलल। जब पैरेलल किरण कहाँ मिलती है तो पैरेलल किरण एक दूसरे से अनंत पर मिलती है। जब हमसे पूछा जाए कि दो समानांतर किरणें कहाँ मिलेगी तो दो समानांतर किरणें एक दूसरे से अनंत पर मिलती है। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु फोकस प्रतिबिंब अनंत, अनंत पर बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा,
अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा। तो हमें इससे जब पूछा जाए प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब अनंत पर और प्रतिबिंब की प्रकृति, तो बताएंगे बड़ा, वास्तविक, उल्टा, प्रत्यक्ष बहुत बड़ा है। कब? जब वस्तु फोकस पर है। ध्यान में था जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगला है हमारा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के और करीब रहेंगे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य होगा, फोकस और ध्रुव के मध्य, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो। केस 6, पी एम एन दर्पण है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, अब वस्तु यहां है। जब वस्तु यहां पर आ जाए तो देखिए इससे टकरा के जाने वाली फोकस से होकर के गुजर गई। एक हम ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे चली गई। तो जब हम आगे की ओर देख रहे हैं तो दोनों की दूरी बढ़ते जा रही है। इसका अर्थ है कि दोनों कहीं मिलेगी नहीं इधर। अब हम थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं यह मिलकर मिले, यानी पीछे की ओर जब हम बढ़ाएंगे तो ये मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम वो एक वस्तु ले लें, ये इसका प्रतिबिंब आई बी बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। पीछे बन रहा इधर है, काल्पनिक जोन में चला गया। तो अब पूछा जाए वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा? काल्पनिक, दर्पण के पीछे काल्पनिक, वस्तु से बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा और सीधा। इस बार सीधा है, अपेक्षा बड़ा, चौथा सीधा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य आता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनने लगता है। अब देखिए अगर हम वस्तु को ध्रुव से यानी दर्पण से सटा दें, चिपका दें, तो प्रतिबिंब वही चिपका हुआ ध्रुव पर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा और स्वाभाविक है काल्पनिक बनेगा। लेकिन उसका डायग्राम खींचना संभव नहीं है। तो रीडायग्राम संभव है हमारा 6 स्थितियों में। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु फोकस पर हो और वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो अवतल दर्पण में जो पूरा प्रतिबिंब बना है इसको हम एक डायग्राम के अंतर्गत अभी से देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारा दर्पण है अवतल दर्पण पर हम ये एम एन अवतल दर्पण है, पी एफ सी। पहला केस है वस्तु अनंत पर है। दूसरा केस है वस्तु अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच है। तीसरा केस है वस्तु वक्रता केंद्र। चौथा केस है वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवा केस है वस्तु फोकस पे। छठा केस है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब क्या देखते हैं? पहला हमारा अनंत पर वस्तु, प्रतिबिंब फोकस पर, वक्रता केंद्र इस पर, जब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर हॉट डैश, जब प्रतिबिंब चौथा केस यानी सी और एस के बीच में, सॉरी वस्तु प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में, जब वस्तु फोकस पर, पांचवा देखिए
और जब वस्तु छठा यानी फोकस और ध्रुव के बीच। तो अब थोड़ा सा हमें देखना है इसको। देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिखकर 1 लिखा हुआ है, ये वस्तु को बताता है, ये वस्तु की स्थिति है। और डैश जो होगा ये उसके संगत प्रतिबिंब को बताता है। इसे ऐसे देखते हैं ठीक से हम, यानी वस्तु पहला केस यहाँ है, पहला डैश यहाँ है, यानी वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर है। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर है। वस्तु C और S के बीच में है, प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में है। वस्तु F पर है, प्रतिबिंब अनंत पर है। वस्तु F और P के बीच में है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है। अब थोड़ा सा देखिए, इधर जब वस्तु है, यहां पर जो वस्तु है, जब वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां, वक्रता केंद्र से इधर, वक्रता केंद्र के इधर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है सो वस्तु से छोट बनेगा। यहां पर जब वस्तु हो, प्रतिबिंब समान आकार का, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार। तो हमें ध्यान में रखना है, वस्तु को हम जब वक्रता केंद्र पर ले आएंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बना है। वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र से अनंत तक जब हम ले जाएंगे तो वस्तु का, यानी जब हमसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेना है, बड़ा भी लेना है, तब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे। यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब लेना है तो जोन हमारा है C से F के बीच में वास्तविक बड़ा। अब इसको ऐसे लिखना, अगर हम यहाँ C लिख दें, यहाँ F लिख दें, यहाँ P लिख दें, तो यहाँ पर बराबर, समान, इधर वास्तविक छोटा, इस दोनों के बीच वास्तविक बड़ा, और इधर काल्पनिक बड़ा। अब ध्यान में रखना इसको, यानी जब वस्तु C से पीछे रहेगा, यानी अनंत पर रहेगा या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। जब C पर आ जाएगा वस्तु तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जब C और S के बीच में आ जाएगा तो वास्तविक बनेगा, बड़ा भी बनेगा। जब F से उधर जाएगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये हमारा था अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब हमारा है उत्तल दर्पण के केस में वस्तु के प्रतिबिंब का, उत्तल दर्पण में कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के केस में देखिए, उत्तल दर्पण का वास्तविक क्षेत्र इधर है और उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक होता है। तो अब हम उत्तल दर्पण के लिए कितनी स्थितियां संभव है, तो उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर तो वस्तु रखने पर काल्पनिक हो जाएगा, फोकस पे भी रखने पे काल्पनिक हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए 2 केस संभव है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में कहीं। इसके लिए 2 ही केस मूल रूप से, वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच कहीं। वस्तु फोकस पर और सेंटर पर क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है। इसलिए हमारा उत्तल दर्पण में वस्तु जब लेना है प्रतिबिंब बनाने के लिए तो 2 केस ही संभव है। इसका देखते हैं केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या इस तरीके का होता है, यहां वस्तु को अगर हम अनंत पर ले लें, कहीं भी किसी तरह से अनंत पर की वस्तु है, ध्यान में सीधे रखेंगे, ये ऐसे चला गया टकरा के, एक और किरण लीजिए, टकरा के इधर चली आएगी, दोनों किरण को पीछे करेंगे फोकस पर। अभी देखिए उधर बन रहा है,
तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब एफ पर वस्तु की अपेक्षा छोटा, वस्तु की अपेक्षा छोटा, बहुत छोटा। और जो ही एफ पर बनता है, हमने कहा कि उत्तल दर्पण का एफ काल्पनिक होता है, काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक बनता है, सीधा होता है। अगर हमसे पूछा जाए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनेगा। दूसरा केस हमने कहा, इसमें दो ही केस है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य कहीं। दूसरा केस है जब वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य कहीं हो, अनंत और दर्पण के मध्य कहीं हो, मध्य, वस्तु अनंत और दर्पण के मध्य। अब ये देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है, इसमें कहीं वस्तु यहां रखते हैं तो इससे इसके पैरेलल यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण परावर्तित होगी और इधर गई। एक किरण ले लेते हैं हम, ध्रुव पर सीधे लाते हैं, परावर्तित होगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरण को अगर हम बैक पीछे करें तो ये तो जाएगी फोकस की ओर, ये जाएगी इस ओर, यहां पर मिलती हुई नजर आ जाएगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस OA वस्तु का प्रतिबिंब IB बना, कहां बना? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बना। तो कभी भी उत्तल दर्पण में OA वस्तु को थोड़ा और इधर कर दो, हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर अगर हम ले आते तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा दर्पण की ओर खिसकता है, यहां आ जाता है, करेक्ट। लेकिन हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, कभी भी फोकस के उधर नहीं बनेगा, कभी भी ध्रुव के इधर नहीं बनेगा। जब कभी यानी उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब का जो बनने का जोन होता है वह होता है ध्रुव और फोकस के मध्य होता है, सदैव काल्पनिक होता है, वस्तु की अपेक्षा सदैव छोटा होता है। तो हमारा अगर पूछा जाए जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण और फोकस के बीच, या ध्रुव और फोकस के बीच कह सकते हैं। प्रतिबिंब PF के बीच बनता है, PF के मध्य। इधर बन रहा है, स्वाभाविक है, काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। तो ध्यान में रखना है, उत्तल दर्पण कभी भी, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनने का जो जोन होता है, वस्तु तो आप इधर रख सकते हैं कहीं भी, लेकिन उत्तल दर्पण में ध्यान में रखना है हमको कि प्रतिबिंब के जो बनने का जोन होता है, जहां प्रतिबिंब बनने का क्षेत्र है, वह सदैव, उत्तल दर्पण अगर ये है, वस्तु कहीं भी इधर रखी जा सकती है वस्तु का, और प्रतिबिंब सदैव बनेगा कहां से कहां तक? तो P से F के बीच, इसी में बनता है, यहां से इधर नहीं बन सकता, और सदैव बनेगा, काल्पनिक तो होगा ही, इधर है इसलिए काल्पनिक छोटा। तो उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इस विशेषता के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि इसका द्वारक काफी बड़ा हो जाता है। बाद में हम देखेंगे पर इसका जो दृष्टि विस्तार है, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार है और उत्तल दर्पण की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। जब हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग, तो इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये था हमारा उत्तल दर्पण में दो केस संभव है, जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच कहीं हो, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच कहीं बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण से देखा हमने, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है। इसका प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है, छोटा भी होता है। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की अपेक्षा सदैव छोटा बनाता है। ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का परिणाम। एक चीज और हम लोग ध्यान में रखते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, दर्पण भी कहा जाता है, और उत्तल को अपसारी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अभिसारी हम कहते किसको? अभिसारी का, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की विशेषता है प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही सारी किरणों को देखिए। अगर यहां से आई फोकस से चली जाएगी, एक और किरण ले लें, टकराने के बाद फोकस से चली गई, एक और ले लें, टकराने के बाद फोकस से चली गई, इसको भी ले लें, इससे जाएगी फोकस से। अर्थात प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी किरण आती है उसको एक ही बिंदु पर, यहाँ पर सारी परावर्तित किरणें एक बिंदु पर अभिषिक्त होती है। एक बिंदु पर करने की प्रक्रिया को कहते हैं अभिषिक्त करना। ऐसे कोई एक जगह पर आकर के मिल जाए, एक बिंदु पर आना, इसको कहते हैं, एक बिंदु पर आने की क्रिया को कहते हैं अभिसारण। अभिसारण। तो अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही आपतित किरणों को परावर्तित कर एक बिंदु पर अभिषिक्त कर देती है, अर्थात अभिसारण की घटना दिखाती है, इसलिए उसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक इसके विपरीत उत्तल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ठीक इसके विपरीत उल्टा कारण है इसका। ये ऐसा लगता है, यानी अभी अपसारण को कैसे समझेंगे? अपसारण होता है एक बिंदु से किरणों का निकलना, ऐसे ये है अपसारण। और ऐसे इस तरीके से, यानी एक बिंदु पर आना, आकर के मिलाने की घटना, इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज और इसको बोलेंगे अपसारी किरण। जब एक बिंदु से निकलते हुए जाए तो कहलाएगा अपसारी। तो उत्तल दर्पण में देखते हैं कैसे होता है। उत्तल दर्पण में जब हम वस्तु को प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें आती है, ऐसे देख लें, ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर इधर गए, ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर इधर गए, तो इसको आप पीछे कीजिए, इसको भी पीछे कीजिए। ये प्रधान अक्ष के समानांतर आई, टकराई, इधर गए, पीछे कीजिए फोकस पे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फोकस से लग रहा है कि फोकस से सारी किरणें निकल रही हैं। उसमें क्या देख रहे थे कि परावर्तित किरणें फोकस पे आके मिल रही थी, इसमें परावर्तित किरणें फोकस से निकल रही है, इसलिए उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। आज का आखिरी, उसके बाद हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज का आखिरी हमारा है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, चिन्ह योजना, यानी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह योजना। यानी चिन्ह योजना का अभिप्राय है गोलीय दर्पण की चिन्ह योजना कि कहाँ पॉजिटिव चिन्ह लिया जाता है, कहाँ निगेटिव लिया जाता है। गोलीय दर्पण की चिन्ह योजना। पहला तो हमें ध्यान में रखना है, ये अवतल मान लीजिए और ये उत्तल मान लीजिए। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। तो पहली एक परिपाटी है। सामान्यतः दर्पण का में वस्तु को जो रखा जाता है उसके परावर्तक सतह की ओर ही रखा जाता है। इधर कहीं वस्तु है तो ये होगी आपतित किरण। इधर जो क्या होगा उसे हम कहेंगे आपतित किरण के सीध, आपतित किरण के सीध, आपतित किरण के सीध में इधर जो होगा उसे कहेंगे आपतित किरण के विपरीत।
आपतित किरण के विपरीत दिशा में। ये हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, ये है प्रधान अक्ष का ऊपर, इधर है प्रधान अक्ष के नीचे, ये है पोल। तो साइन कन्वेंशन कहता है गोलीय दर्पण में सारी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, सारी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, सारी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा, आपतित किरण के सीधे में अर्थात कि इधर मापी गई दूरी पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरी निगेटिव ली जाती है। ये चिन्ह योजना है, परिपाटी है, अर्थात ऐसा मानना है सीधे में मापी गई दूरी को पॉजिटिव लेंगे, इधर से इधर मापी गई है दूरी तो निगेटिव लेंगे। इसके बाद प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी निगेटिव। अर्थात जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब जब उसका हाइट हम मापेंगे तो नीचे की था, उल्टा था, इसलिए निगेटिव। वस्तु की ऊंचाई मापेंगे तो पॉजिटिव, वस्तु के काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई मापेंगे तो पॉजिटिव। वस्तु चूंकि इधर होगा तो वस्तु दूरी दोनों ही दर्पण में सदैव निगेटिव ली जाएगी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या निगेटिव हो जाएगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान में रखना है, सारी दूरियां चिन्ह योजना को सारी दूरियां पोल से मापी जाती है। पोल के मतलब आपतित किरण के सीधे में मापी गई दूरी पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरी निगेटिव, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी निगेटिव ली जाती है। अब इसको ध्यान में रखकर एक दो बिंदु और हमें ध्यान में रखना है। वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, वस्तु दूरी यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को ई से सूचित करते हैं। संकेत विग्रह संप्राय है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। प्रतिबिंब दूरी भी से, वस्तु ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई इसको हम लोग लिखेंगे HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI हाइट ऑफ इमेज, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R। अब जरा सा देखिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इनके लिए क्या चिन्ह यूज करेंगे। तो इधर देखते हैं हम लोग चिन्ह इन संकेतों के। दर्पण एक तरफ लिख देते हैं, उसके बाद U V F R HO HI। दर्पण, अवतल, उत्तल। अवतल दर्पण के लिए वो यू या उत्तल दर्पण के लिए यू सदैव चूंकि परावर्तक सतह और ध्रुव के विपरीत रखा जाता है इसलिए निगेटिव। अवतल दर्पण में भी यू निगेटिव, उत्तल में भी निगेटिव। भी इसका देखिए निगेटिव जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो तब, और पॉजिटिव जब काल्पनिक बनता हो तब। अर्थात अवतल दर्पण का भी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। F निगेटिव, R निगेटिव, HO पॉजिटिव, HI फिर वही बात, निगेटिव वास्तविक के लिए और पॉजिटिव काल्पनिक के लिए। फिर इसके बाद इसमें आइए उत्तल में देखिए। उत्तल का तो वस्तु दूरी निगेटिव, वस्तु दूरी निगेटिव के बाद सारा इसका जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है, तो सब में पॉजिटिव है। V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, R पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, HI पॉजिटिव। अब यदि हमसे पूछा जाए उत्तल दर्पण में क्या निगेटिव लेना है
तो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी निगेटिव लेते हैं, बाकी सारी दूरियां पॉजिटिव हो जाती है। वस्तु दूरी कहेंगे किसको, तो P से, चूंकि सारी दूरियां P से मापी जाती है। U भी F के लिए ध्यान में यह भी रखना है। O को यदि हम P को पोल P से F स्मॉल f, P से C R, P से O U, P से I V, P पोल, O ऑब्जेक्ट, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर और I इमेज। तो U V F H I H O क्या चिन्ह होता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। आज हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, उसको ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होते हैं, दर्पण सूत्र कैसे निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।